हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक चल रहा था मिश्रण और एलिगेशन। मिश्रण और एलिगेशन में आपका पहला क्लास हो चुका है और आज आपका दूसरा क्लास है। प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आइए एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। आप प्रश्न को पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किग्रा और 15 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाएं कि 16 रुपया प्रति किग्रा पर बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो। ठीक है, देखिए कुछ जो चाय आपका है 20 रुपया चीनी है, ठीक है, 20 रुपया प्रति किग्रा की है और कुछ जो चीनी है वो 15 रुपये प्रति किग्रा की है। लेकिन अब ए भी आपका सीपी है और ए भी आपका सीपी है, तो यहाँ पे जो मिश्रण होगा वो भी आपका सीपी ही होना चाहिए। लेकिन 16 रुपया क्या है, इसका एसपी है। करें कि 16 रुपये में बेचने पर न तो इसको लाभ हुआ है और न ही इसको हानि हुआ है। तो आप हमें बताएंगे कि आप एक व्यापारी हैं या फिर व्यापार में कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। यानी कि मैं स्पष्ट रूप से बात करूं कि आपको किसी भी व्यापार में नो लाभ और नो हानि कब होगा, कि जब आप कोई वस्तु जितना में खरीद के लाएंगे और उतना में ही बेच देंगे, तो इस व्यापार में आपको न ही एक भी रुपये का लाभ होगा और न ही एक भी रुपये का हानि होगा। यानी कि जब इसने 16 रुपये में बेचा है तो 16 रुपये में ही खरीद के लाया होगा, तभी तो इस व्यापार में इस व्यक्ति को एक भी रुपये का न लाभ हुआ है और न हानि हुआ है। बात क्लियर। यानी कि जब इसका विक्रय मूल्य 16 है तो इसका क्रय मूल्य भी क्या होगा, 16 होगा। लगा दीजिए एलिगेशन रूल। किंतु एलिगेशन रूल लगाने से पहले देखिएगा कि जो मिश्रण वाली वैल्यू है, जो बीच वाली वैल्यू है, इससे एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए और एक वैल्यू छोटा होना चाहिए, तभी जाके एलिगेशन का नियम फॉलो होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो 16 में से 15 गया 1 और 20 में से 16 गया 4, 1:4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि 180 किग्रा और 180 रुपये प्रति किग्रा और 280 रुपये प्रति किग्रा वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि मिश्रण को 320 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए एक जो चाय का मूल्य है वह आपका कितना है, 180 रुपया प्रति किग्रा, और एक जो चाय का मूल्य है वो आपका 280 रुपया प्रति किग्रा। ए भी आपका सीपी है और ए भी आपका सीपी है, तो बीच में जो वैल्यू आएगा वो भी सीपी होना चाहिए। किंतु यहाँ क्या कह रहा है कि 320 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि 320 रुपये में 1 किलोग्राम बेचे हैं तो उसे 20% का लाभ हुआ होगा। तो आप मुझे बताइए कि जब आप कोई भी वस्तु 320 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हुआ है, तो आप इससे कम में खरीद के लाए होंगे या ज़्यादा में, तो आप कहेंगे कम में खरीद के लाए हैं। कितना कम में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेचना चाहिए। किंतु आपने कम में खरीद के लाया था, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। ये 2 से कट जाएगा तो 2 3 6 और 16 दूना 32, 160, 16 25 80 क्या मिल जाएगा, 800 बटा में 3। एक कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, सीपी हमको मिल गया कितना, 800 बटा में 3। अभी बटा में आप भी यहाँ से क्रॉस करके घटा सकते हैं, किंतु मैं एक बात बताता हूँ कि अब यहाँ से जो हर है 3, इसको हटाने के लिए आप इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 18 3 क्या हो जाएगा आपका 54, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 54, यानी कि 540 हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है, 280
280 था और मल्टीप्लाई बाई 3 था। तो 8 तरीके 24 के 4 कैरी 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, 840 क्या हो जाएगा यहाँ पे 840। और यहाँ तो आपका कट ही जाएगा, 3 से 3 हट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दीजिए एलिगेशन नियम। एलिगेशन नियम देखिए, जब 840 में से 800 घटेगा तो क्या बचेगा 40, और जब 800 में से आपका 540 घटेगा तो क्या बचेगा 6260, क्या बचेगा आपका 260। ठीक है, सही है ना, 560 का, ठीक है। अब यही अनुपात हो गया, किंतु अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है, इसीलिए इसको सूक्ष्मतम कर दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 से कट जाएगा 13 दूना 26, यही आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसी अनुपात में आपको मिलाना होगा। ठीक है, यानी कि 180 किलो वाला जो चाय है उसको 3 किलो और जो 280 रुपये वाला चाय है उसको 13 किलो मिलाना होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है आपसे। प्रश्न नंबर 3 है, करें कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप औसत में भी पढ़ के आए होंगे और यहाँ भी आपको पढ़ना है। जो लोग हमसे मैथ फाउंडेशन बैच में औसत पढ़ के आए होंगे उनके लिए प्रश्न तो उस विधि से भी आसान है, किंतु जो लोग नहीं पढ़े होंगे यहाँ समझ लेंगे इस विधि से प्रश्न भी आसान है। देखिए इसमें देखिए हमेशा जो संख्या होगा उसको नीचे रखिएगा। करें कि 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, औसत है तो औसत है तो ऊपर रखेंगे, किंतु आपको मेन बात याद रखना है, औसत अगर आप भूल जाते हैं ना तो आप संख्या को याद रखेंगे कि संख्या हमेशा नीचे होना चाहिए। संख्या यानी कि 8 विद्यार्थी, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, यानी कि 8 विद्यार्थियां, जो 8 विद्यार्थियां हैं उनका जो औसत कितना है 51 है। ठीक है, फिर 9 विद्यार्थियों का जो औसत है, संख्या 9 कितना है 68 है, 68 है। ठीक, तो कह रहा है कि पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, यानी कि ओवरऑल ये बीच वाली वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, एलिगेशन का एक नियम होता है। एलिगेशन का नियम क्या होता है कि इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होगा, माफी चाहते हैं, इन दोनों का जो अंतर होगा, अब इन दोनों के योगफल के हमेशा बराबर होता है। यह एलिगेशन का नियम होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अंतर कितना का है। तो यहाँ पे अंतर जब आप देखेंगे तो कहेंगे 51 68, 17 का अंतर है। यहाँ पे आपका 17 का अंतर है और यहाँ योगफल कितना है 17 ही है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो एकदम आसान हो गया। अब यहाँ जो बीच में वैल्यू आएगा वो 68 से छोटा होगा और 51 से बड़ा होगा, तो आपको जिससे करना है उससे कर लीजिए। तो 51 से कितना बड़ा, तो 9 बड़ा, कितना होगा 60, और 68 से कितना छोटा, तो 8 छोटा, कितना होगा 60, तो यही 60 आपका उत्तर होगा, बात खत्म। ठीक है, आइए इस पे और प्रश्न है, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो बहुत कम समय में आपका उत्तर आ सकता है। देखिए मैं आपको लेके चलता हूं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं, 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है। संख्या कहाँ होगा, नीचे। संख्या कहाँ होगा, नीचे। तो 30 का औसत भार कितना है 60 है। ठीक है, और शेष का, शेष कितने बचे 40 हैं, 40 में से 30 निकल गए, कितने बचे 10। 10 का औसत भार कितना है 56 किग्रा है। तो कह रहा है कि सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें, कि पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। यहाँ ये बीच वाली वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, निकालिए। एलिगेशन का नियम क्या, कि इन दोनों का जो अंतर है इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, किंतु पहले तो संक्षिप्त होगा,
संक्षिप्त कर लेते हैं, 3 और 1 हो गया। यहाँ आपका योगफल कितना हो गया 4, और यहाँ आपका अंतर कितना हो गया 4। देखिए संयोग से कितना बेहतर हुआ है, दोनों का अंतर बराबर है। ठीक है, यहाँ भी आपका 4 का अंतर और यहाँ आपका 4 का योगफल दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर नहीं होते हैं वो भी कंडीशन लेके आए हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको बराबर करना होगा और कुछ नहीं करना है। किंतु जब बराबर है तो बेहद आसान है। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगी बीच में वह 60 से कम होगा और 56 से ज़्यादा होगा। 56 से कितना ज़्यादा तो 3, और 60 से कितना कम तो 1। तो 60 से 1 कम कितना हो जाएगा 59। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 56 से कितना ज़्यादा 3, तो भी 59। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 करें कि 8 रुपये कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपये वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है, संपूर्ण मिश्रण का औसत कीमत क्या होगा। हमने क्या बताया, जो मात्रा होगा, जो संख्या होगा वह नीचे होगा। तो इसमें संख्या कितना है 10 किलोग्राम गेहूं, गेहूं कितना तो 10 किलोग्राम, कितना है तो 8 रुपये किलो वाली। ठीक, यहां देखिए 10 वाली 15 किलो गेहूं, गेहूं की मात्रा कितना 15, लेकिन कितना किलो तो 10 किलो, 10 किलो। ठीक है, तो संपूर्ण मिश्रण का औसत भार यानी कि बीच में जो वैल्यू होगी उसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए हमने क्या बताया, पहले इसको आप छोटा कीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब इसका जो अंतर होगा, इसका जो अंतर होगा, कितना अंतर है 2 का, इसके योगफल के बराबर होना चाहिए। क्या योगफल के बराबर है, यहाँ इसका 3 और 2 का योगफल कितना हो गया 5, और इसका अंतर कितना हो गया 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो हमको बराबर करना होगा। यानी कि यहाँ इनका दोनों का जो योगफल है 5 और इनका अंतर क्या है 2 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5/2। अब 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5 चौक को 20, 0.4, कितना हो गया 0.4, 0.4। अब देखिएगा यहाँ कैसे डायरेक्ट होता है, आप या तो 8 के सापेक्ष में निकाल लें या फिर 10 के सापेक्ष में निकाल लें। तो हमेशा आपको मैं बता रहा हूं ना, आप कम के सापेक्ष में निकालिएगा, क्योंकि जोड़ना थोड़ा सा आसान होगा और घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस तो हम 8 के सापेक्ष में निकाल लें। 1 की वैल्यू कितना हो गया 0.4। जब 1 की वैल्यू 0.4 तो इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 3 की वैल्यू, 1 का वैल्यू 0.4 तो 3 का वैल्यू 4 3 12 1.2, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होगी बीच में वो 8 से ज़्यादा और 10 से कम होगी। 8 से कितना ज़्यादा, इसकी वैल्यू आ गई 1.2 ज़्यादा, यानी कि 8 प्लस कितना 1.2 ज़्यादा, तो 9.2 रुपया प्रति केजी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है, बी सही मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न होगा। अभी और प्रश्न है, बस पेशेंस बनाए रखिए और देखते रहिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है आपसे, प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6 कहता है कि 280 रुपये प्रति किग्रा की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किग्रा के 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित चाय का मूल्य प्रति किग्रा बताइए। देखिए 280 किग्रा की चाय है, हमने क्या बताया कि मात्रा हमेशा नीचे होना चाहिए। तो 280 किलोग्राम ये तो चाय है, ये तो चाय है 280 रुपया प्रति किलो का, लेकिन कितना मात्रा है इसका, संख्या कितना है तो 7 किलो। वैसे ही 240 रुपये वाली भी चाय है जिसकी मात्रा कितना है 9 है। एलिगेशन का नियम, इसका अंतर कितना है आपका 40, इसके योगफल के बराबर होना चाहिए। योगफल 9 7 कितना 16, क्या बराबर है, नहीं बराबर है तो बराबर कीजिए। यानी कि 16 किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/16,
अब इसको संक्षिप्त कीजिए तो 8×5 = 40 और 8 दूना 16 कितना आ गया 9/2। हमने क्या बताया कि हमेशा आप कम के सापेक्ष में जाइएगा, कम यहाँ 20 की वैल्यू पता करना है ना, कम के सापेक्ष में जाइएगा, बहुत बस प्रश्न आसान होगा। तो कम कौन है 240, यानी कि जब 7 की वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू कितना 5/2, 1 की वैल्यू 5/2, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कि 35/2 कितना 17.5, 17.5, यानी कि 240 से ज्यादा और 180 से कम, तो 240 से कितना ज्यादा 17.5 ज्यादा, तो 240 और 17 257.5 कितना 257.5 कहाँ पे है 257.5 यानी कि 50 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 7 पे देखिए क्या कहता है। करेक्ट, किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी 13 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा के भाव से खरीदी। उसने इसे 16 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया और इस पूरे मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ चाहता है। तो बताइए कि मिश्रण को किस भाव से बेचना होगा। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है, बस वही प्रश्न है, थोड़ा सा उस प्रश्न की प्रकृति को बदल दिया गया है। देखिए 80 किलोग्राम चीनी है जिसका मूल्य कितना है 13 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम है। हमने क्या बताया कि मात्रा हमेशा नीचे होना चाहिए, तो चीनी की मात्रा कितना है 80 किलोग्राम, चीनी की मात्रा कितना है 80 किलोग्राम, किंतु चीनी कितना है 13 रुपया 50 पैसा प्रति किलो। ठीक है, फिर आगे कराएं कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलो चीनी, चीनी की मात्रा कितना 120, लेकिन दाम कितना 16 रुपया। ठीक है, अब पहले इसको संक्षिप्त कर लीजिए, तो संक्षिप्त कर लेते हैं तो 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अंतर यहाँ देखिए, अंतर जब यहाँ आप अंतर निकालेंगे तो आपको अंतर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2.5, 13 2 15 15 16 2.5, और यहाँ योगफल कितना मिलेगा आपका 5, यानी कि वैल्यू बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए। 5 की वैल्यू किसके बराबर है 2.5 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा तो 2.5, यानी कि 25/50 कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि का 1/2 आधा के बराबर है। किसके बराबर है आधा के बराबर है। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि हमेशा आप कम के सापेक्ष में जाइएगा, कम के सापेक्ष में, कम कौन है 13.5, कम कौन है 13.5। जब 1 की वैल्यू आधा तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5। यहाँ जो वैल्यू आएगी अब 13.5 से ज्यादा आएगी, कितना ज्यादा तो 1.5। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। ये तो 15 आपका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, 15 आपका क्या है क्रय मूल्य है। किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है आपसे कि 20% का लाभ चाहिए तो कितना में बेचना चाहिए। अब 15 की वस्तु है, इस पर आपको 20% का लाभ चाहिए। 20% की वैल्यू क्या होती है तो आप कहेंगे 1/5, यानी कि 5 की वस्तु है तो 6 में बेच दीजिए। 5 की वस्तु है 6 में, यानी कि आपको जब लाभ चाहिए तो इसको ज्यादा में बेचिए, तो ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। सॉरी यहाँ 15 है, हमने 50 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, तो 5 3 15 और 3 6 18, 18 रुपये में इस मिश्रण को बेच देना चाहिए, तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहना चाहता है। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 20 किग्रा चावल 22 रुपया प्रति किग्रा की दर पर खरीदे। दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न। देखिए
चावल की मात्रा कितना 15, आप नीचे लिखिए 15। कितना किलो खरीदा है 29 किलो खरीदा है, 29 को लिखिए ऊपर, सॉरी 29 रुपया उसका मूल्य है। ठीक है, फिर क्या है 20 किलो खरीदा है तो 20 आपका नीचे, कितना रुपया में 22 रुपया प्रति किलो, तो 22 रुपया प्रति किलो। निकालिए यहाँ बीच वाली वैल्यू, पहले इसको संक्षिप्त कीजिए। तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना, यहाँ 22 7 29 कहेंगे 7 का अंतर, कितने का अंतर 7 का अंतर, योगफल भी 7 का, बहुत बढ़िया। ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, जब दोनों बराबर तो काम खत्म। ये जो वैल्यू आएगी बीच में यहाँ पे वह 29 से ज्यादा और 22 से कम आएगा। कितना कम, तो सॉरी 29 से कम 22 से ज्यादा, उल्टा बोल दिए हैं, 29 से कम 22 से ज्यादा, 22 से कितना ज्यादा तो 3, और 29 से कितना कम तो 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 25। यानी कि 25 रुपया क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य है, और करा कि 27 में बेचे हैं। अब बताइए 25 की वस्तु जब आप 27 में बेचे हैं तो आपको 2 रुपये का लाभ हो गया है। तो 2 रुपये का लाभ हो गया है किसके ऊपर, क्रय मूल्य 25 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौको 100 और 4 दूना 8, आपको कितना प्रतिशत का लाभ होगा 8% का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपया और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। वह सब मिश्रण को 18 रुपये 15 पैसा प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक दुकानदार है, वो 18 रुपया का 100 ग्राम का एक चाय लेता है, यानी कि उसके पास है 18 रुपये वाला 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का दाम 18 रुपये है, और फिर यहाँ कितना है 13। ठीक है, अब कह रहा है कि इस मिश्रण को मिलाता है और इस मिश्रण को 18 रुपया और 15 पैसा प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। तो आप बताइए कितना मिलाता है। तो अनुपात दिया है 7:3, यानी कि 18 रुपये का जो 100 ग्राम दाम था उसका 7 मात्रा लेता है, यानी कि 700 ग्राम 7 किलो कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही जो 13 रुपया वाला है उसका कितना मात्रा लेता है 3 ग्राम या 300 ग्राम या फिर 3 किलो लेता है। और इस मिश्रण को कितना में बेच रहा है 18 रुपये 15 पैसा। तो आप पहले देख लीजिए कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ बीच वाली वैल्यू। बात वही है, अंतर देखिए यहाँ अंतर कितने का, तो आप कहेंगे यहाँ अंतर 13 और 5 18 का, किंतु यहाँ योगफल कितने का 10 का। अंतर बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए, यानी कि 10 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा आधा के बराबर होगा, 1/2, यानी कि 10/5/10, यानी कि 1/2। हमने क्या बताया कि आप हमेशा कम के सापेक्ष में जाइएगा। कम कितना है 13, तो 7 की वैल्यू निकालिए, 1 का वैल्यू आधा, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा 3.5, यानी कि 13 से कितना ज्यादा तो 3.5 ज्यादा, तो 13 3 16, 16.5 ज्यादा। अब देखिए 16.5 रुपया, यानी कि 16.50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा उस चाय का क्रय मूल्य है, जिसको उसने बेचा है कितना में 18 रुपया 15 पैसा में। तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा यहाँ पे आपका 1 रुपया 65 पैसा का, 1 रुपया 65 पैसे का उसको लाभ हो जाएगा। तो 1 रुपया 65 पैसे का उसको लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है तो 16 रुपया 50 पैसा, और प्रतिशत के लिए 100। अब इस 100 से इसका तो दशमलव हट जाएगा, इसका तो दशमलव हट गया, किंतु इसका दशमलव हटाने के लिए, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे हटा दीजिए, बात खत्म। 165 से 165 कट गया, 10% का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10,
क्या कहता है प्रश्न नंबर 10, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रमशः 35 रुपया और 40 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार 1:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है और 52 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए 35 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, 35 रुपया प्रति किलोग्राम, और एक का मूल्य कितना है, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी कि 35 रुपया जो किलो का वस्तु है उसका हम 1 किलो लिए हैं, अनुपात दिया है, और जो 40 रुपया वाला है उसको हमने 4 किलो लिया है। तो फिर बीच वाला मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए क्या, यहाँ का अंतर कितना, 5, और यहाँ का योगफल बराबर होना चाहिए, बराबर है तो बात खत्म। 40 से कितना ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 40 से कम ना, 40 से कितना कम, तो आप कहेंगे 1 कम, और 35 से कितना ज्यादा, तो 4 ज्यादा, तो आप कहेंगे क्या होगा, 39। अब 39 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य है और कितना में बेचा गया है, 52 रुपये में, तो आपको कितने का लाभ होगा, तो 39 से 40 13 रुपये का, कितने का लाभ, 13 का, तो 13 रुपये का लाभ हो गया। क्रय मूल्य 39 के ऊपर और प्रतिशत के लिए 100, 13 कम 13, 13 तिया 39, 100/3, यानी कि कितना, 33 सही 1/3%, यह आपका लाभ प्रतिशत होगा। प्रश्न नंबर 11, देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 26 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के 24 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया गया है, जिससे कि मिश्रण का लागत मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तो बताइए 16 रुपये प्रति किलोग्राम की गेहूं की कितनी मात्रा मिलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं की कुछ मात्रा लिया गया है। अब मात्रा हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे, तो जो 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है, मान लीजिए उसका x किलो हमने लिया, नहीं पता हमको, यही बताना है कि 16 किलोग्राम गेहूं की कितनी मात्रा मिलाएगी। लेकिन एक बात पता है कि 26 रुपया प्रति किलो का जो गेहूं है, 26 रुपये वाला, उसका मात्रा हमको पता है कितना है, 24 किलोग्राम गेहूं लिए हैं, 24 किलोग्राम, जिससे उस मिश्रण का मूल्य कितना हो गया है, 20 हो गया। कितना हो गया, 20। ठीक है, अब यहां देखिए, अब 20 वाली वैल्यू 20 का है, तो एलिगेशन कब लगता है कि जब इस 20 से एक वैल्यू ज्यादा और एक वैल्यू कम होती है, तो एलिगेशन लगेगा। ठीक है, अब यहां से 20 में से आप 16 घटाएंगे, आपको क्या आना चाहिए, आपको 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4, 16 4 20, आपको 4 आना चाहिए। किंतु कितना है, 24 है, इससे 6 गुना है। वैसे ही ये 26 से 20 है, आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि आपको 6 होना चाहिए, किंतु जब ये 6 गुना है, जब ये 6 गुना है, तो ये भी आपका 6 गुना हो जाएगा। यानी कि कितना केजी, 36 केजी हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 12 ना, 12 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 15 किलोग्राम चाय में 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि मिश्रण की कीमत 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत सुंदर सा प्रश्न, सेम पैटर्न पे प्रश्न है। कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 15 किलोग्राम चाय में, मात्रा हमेशा नीचे, तो 10 रुपये वाली जो चीनी है वह कितना किलो है, 15 किलो है। मात्रा हमेशा कहाँ पे, नीचे। फिर कराए कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, मूल्य हमेशा ऊपर। कितना चाय मिलाया जाए, तो मान लीजिए x किलोग्राम चाय मिलाया जाए, जिससे मिश्रण की जो मात्रा है वह कितना हो गया है, 6 रुपया 50 पैसा। अब लगाइए यहाँ पे एलिगेशन। ठीक है, घटाइए।
अब यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 6.5 में जाएगा 2.5, कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए ना। अब देखिए कितना गुना है, तो कितना गुना है? 6 गुना है क्या? 6 गुना है। कितना गुना है? 6 25 30 0 6 नंबर 3, ठीक है। 1.15 क्या है? एक्चुअली में उसका मान घटाने के बाद क्या होना चाहिए था? 2.5 होना चाहिए था, लेकिन 2.5 9 होके कितना है? 15 है। तो 2.5 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 6 गुना है। अब यहाँ कितना होना चाहिए? जब आप घटाएंगे तो यहाँ 6 3 9 3.5, एक तीर ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए? 3.5, यही ना। 6 3 10, ठीक है। तो ये भी कितना गुना? x 9 होके कितना गुना होगा? 6 गुना होगा। यानी कि 6 25 30 के 0 कैरी 3, 36 18 18 और 3 21, 36 18 सॉरी 6 25 30 के 0 कैरी 3 और 36 18 3 21, कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 13 आपसे कहना चाहता है कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का मुनाफा हो। ठीक, हमने क्या बताया कि आपको हमेशा मात्रा नीचे रखना है। तो 24 पैसा प्रति किलो, मूल्य कितना है? 24 पैसा प्रति किलो। कितना किलो है? 25 किलो। 25 आपका नीचे हो गया। फिर कह रहा है कि 42 पैसा प्रति किलो, मूल्य कितना हो गया दूसरे का? 42 पैसा प्रति किलो। कितना नमक मिलाया जाए? मान लीजिए x नमक मिलाया जाए, तो इसको 40 पैसा प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का मुनाफा होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि ऊपर सब क्या है? सीपी है, ये सब क्या है? सीपी है। तो बीच में भी यहाँ पर भी तो जो आना चाहिए वो सीपी आना चाहिए, किंतु यह क्या दिया है कि 40 पैसे में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? 25% का मुनाफा। तो यहाँ क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी कि 4 की वस्तु है तो 5 रुपये में बेच दीजिए, आपको मुनाफा हो जाएगा। किंतु बेचा कितने में गया है? 40 रुपये में। अब 40 रुपये में बेचा गया है तो आपको क्या हो गया है? फायदा हो गया है, मुनाफा हो गया है, लाभ हो गया है। यानी कि आप कम में खरीदे होंगे ना, तो बस यहाँ से कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। तो 5/40 और 4/32 क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको 32 हो जाएगा। ठीक है, आप घटाइए, देखिए एलिगेशन लगाइए। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपको 25 9 होके क्या होना चाहिए था? 10 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 25। कितना गुना है? तो आप देखेंगे 2.5 गुना है। 10 दूना 20, अब 20 5 25, 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 गुना। ऐसे जब यहाँ पे आप लगाएंगे एलिगेशन तो कितना होगा? ये आपका 24 और 36 6 2 8 होगा। अब ये भी 8 9 होके इससे कितना गुना होगा? 2.5 गुना होगा। यानी कि 8 25 40 के 0 कैरी आपका 4 और 8 दूना 16 4 20 और एक अंक पे दशमलव। कितना होना चाहिए x का वैल्यू? 20। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बातें क्लियर? एक प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये एलिगेशन से बेहतर इसका एक नियम है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि नेकता ने 30 किलोग्राम गेहूं, बेसिक से बहुत आसान प्रश्न होगा ये। नेकता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदकर उन्हें मिला देती है और इस मिश्रण को 8 रुपया 90 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है। तो इस सौदा में उसे कितने रुपए का लाभ होगा या फिर हानि होगा? तो देखिए, उसने क्रय किया, निकिता ने क्रय किया 30 किलोग्राम गेहूं।
30 किलोग्राम गेहूं का क्रय किया और 1 केजी गेहूं का जो क्रय मूल्य था वह कितना था, 9 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो फिर कितना इस 30 केजी के लिए कितना रुपया उसने भुगतान किया होगा। अब एक जीरो से, अब यहाँ जीरो आप रखिए चाहे मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक जीरो से 10 खत्म हो गया, तो 3 25 15 के 5, कैरी आपका 1 और 9 3 27, 27 1 28, 285 रुपया इसके लिए उसने दिया होगा। फिर क्या की है, 40 किलोग्राम गेहूं और खरीदी है, कितना के भाव से, 8 रुपया 50 पैसा के भाव से। 10 मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए उसने कितना पैसा पेमेंट किया होगा, तो जीरो से आपका 10 खत्म हो गया, तो 4 25 20 के जीरो, कैरी 2 और 4 बटे 32, 32 2 36, यानी कि टोटल कितने रुपए का गेहूं उसने क्रय की है, तो यहाँ 5, 814 के 4, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 645 रुपये का उसने गेहूं क्रय की है। ये आपका सीपी है। किंतु अब क्या की है, इसको बेची है कितना के भाव से, तो 8 रुपया 90 पैसा। लेकिन गेहूं खरीदी कितनी है, 30 किलो और 40 किलो, यानी कि 70 किलो गेहूं खरीदी है और 70 किलो गेहूं बेचेगी, कितना के भाव से, तो 8 रुपया 90 पैसा। अब एक जीरो से आपका 10 खत्म हो गया, 63, 63 के 3, कैरी आपका 6, 8 7 56, 56 4 आपका 62। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 25 20 के जीरो, कैरी 2 और 4 बटे 32, 32 2 34 होना चाहिए, 32 2 34 होना चाहिए, माफी चाहती हैं। यहाँ देखिए जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 4 12 के 2, कैरी 1, यहाँ इसको हटाई देते हैं। ठीक है, इसको हटाई देते हैं। चलिए कितना, 2। अब इतना में खरीदी है और इतना में बेच दी है, उसे कितने का लाभ या हानि हुआ है, तो 625 में खरीदी है और 623 में बेच दी है, कितने का उसे नुकसान हुआ है, 2 रुपये का उसे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 2 रुपये का लॉस कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं शाम वाले MCQ बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।